थे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। ये खबर आपने सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, जिस शख्स पर आतंकियों के प्रति नरम रवैया और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप हो, उसे शांति और लोकतंत्र के लिए सम्मानित करने की बात हो रही है। ये वाकई हैरानी भरा है। सवाल ये कि क्या वाकई उनका शांति के लिए योगदान है या फिर ये बड़ा खेल है जिसमें अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की आलोचना कर जेल गए थे और अब फिर पश्चिमी देशों के चहेते बन गए हैं। पश्चिमी देशों को उनमें शांति का दूत दिखाई दे रहा है। क्या पाकिस्तान में ये बड़े सियासी उलटफेर का इशारा है? क्योंकि इमरान के नॉमिनेशन से पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है और सबसे बड़ा झटका पीएम शहबाज शरीफ को लगा है, जो ना इस खबर को निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। आज इसी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। तालिबान की पैरोकारी का मिलेगा इमरान को इनाम। गजब है, तालिबान खान शांति दूत हैं। क्या जेल में बैठे इमरान को मिलेगा नोबेल? पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है ना? ये हैरानी वाली बात। जो भी ये खबर सुन रहा है वो हैरान है। दरअसल पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। A candidate to the Nobel have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. सवाल ये कि तालिबान की पैरोकारी, विरोधियों को जबरन जेल में डालने वाले इमरान खान नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कैसे हो गए? इमरान खान का तालिबान के प्रति नरम रुख और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाइयों को लेकर उन्हें तालिबान खान भी कहा जाता है। फिर कैसे 900 चूहे खाने वाली बिल्ली को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया? इमरान ने अपने दौर में और विपक्ष में रहते हुए भी आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की वकालत की थी और सैन्य अभियानों का विरोध किया था। फिर कैसे इमरान खान न्याजी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया? सरकारी गिफ्ट बेचने, सरकारी जानकारी को लीक करने समेत तमाम भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे फिलहाल इमरान जेल में हैं। उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर भी कई गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उनके नॉमिनेशन की जानकारी देने वाले पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस और नॉर्वेजियन राजनीतिक पार्टी सेंट्रम पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस शख्स पर आतंकियों के प्रति नरम रवैया और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप है, उसे शांति और लोकतंत्र के लिए सम्मानित करने की बात हो रही है। ये वाकई हैरानी भरा है। सवाल ये कि क्या ये नॉमिनेशन इमरान की छवि को चमकाने की कोशिश है? क्या वाकई उनका शांति के लिए योगदान है या फिर ये राजनीतिक खेल जिसमें अमेरिका का हाथ है, क्योंकि वो अमेरिका की आलोचना कर जेल गए थे और अब फिर पश्चिमी देशों के चहेते बन गए। पश्चिमी देशों को उनमें शांति दूत दिख रहा है। क्या पाकिस्तान में ये बड़ी सियासी उलटफेर का इशारा है? खैर, इमरान के नॉमिनेशन से दुनिया हैरान है और सबसे ज्यादा हैरान पीएम शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि इमरान को बधाई दें या उन लोगों का गला पकड़ें जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको बताते हैं कि इमरान खान पर आरोप क्या क्या लगे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा दी। इमरान खान के खिलाफ करीब 90 केस दर्ज हैं इस वक्त और इमरान सरकारी खजाने में गड़बड़ी करने के आरोप में 2023 में आइडियाला जेल में बंद है। पीएम रहते हुए विदेश से मिले तोहफों को तोशा खाने में जमा न कराने का भी आरोप इमरान खान के ऊपर लगा हुआ है। दूसरी ओर बुशरा बीबी के अल कादिर ट्रस्ट के लिए सरकार की अरबों की जमीन सस्ते में बेचने का भी आरोप इमरान खान के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि उनकी जो पत्नी है वो भी शामिल है।
बुशरा बीबी के अल कादिर ट्रस्ट के लिए बहरिया टाउन से दान लेने का भी आरोप लगा है। इमरान खान पाकिस्तान को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए। जनवरी में पाकिस्तान के एक कोर्ट ने इमरान को 14 साल की सजा सुनाई और इमरान खान को जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे उन आरोपों में दोषी करार दिया था, जिसके बाद इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई। Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. I wish him all the luck. तो ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, इमरान खान को नोबेल पीस पुरस्कार दिया जाएगा और जैसे ही इसका ऐलान हुआ है इसके बाद से लगातार चर्चाएं जो हैं वो तेज़ होती नज़र आ रही हैं और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती नज़र आ रही है। और जिस तरह से जहां इमरान खान तमाम आरोपों से घिरे हुए नज़र आए, कई आरोप उनके ऊपर सिद्ध भी हुए हैं जिसके आधार पर उन्हें सज़ा सुनाई गई है और ऐसे में इमरान खान को नोबेल पीस पुरस्कार देना ये कई सारे सवाल खड़ा करता नज़र आ रहा है। दूसरी ओर जिस तरह से इस पुरस्कार का ऐलान किया गया है कि इमरान खान को नोबेल पीस पुरस्कार दिया जाएगा, इस ऐलान से पाकिस्तानी सरकार में भी हलचल मची हुई है। ये माना जा रहा है जानकारों के द्वारा कि पाकिस्तान में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ हसन दुर्रानी जी जुड़े हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं और जावेद हसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं करना चाहूँगा हसन दुर्रानी जी से ही। हसन जी, जिस तरीके से ये फैसला निकलकर सामने आया है, जहां एक और कई सारे आरोप जो हैं वो सिद्ध हुए हैं इमरान खान के ऊपर, इन आरोपों को लेकर दोषी करार दिए गए हैं और ऐसे में नोबेल पीस प्राइज उनको दिए जाना, किस तरीके की हलचल इस वक्त पाकिस्तान में आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की हलचल मची हुई है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात है कि सर कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो बात आप कर रहे हैं ये तो अब चाय के, जिससे मैं चाय पी रहा हूँ, इस वो कहते हैं ना चाय की प्याली में तूफान, उस वो भी यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात ये थी कि आपने अभी जो इंट्रो में 2-3 चीजें बताई तो काइंडली जरा करेक्ट कर लीजिएगा इन चीजों को कि इमरान खान साहब ने सस्ती जमीन नहीं बेची थी, उन्होंने चोरी का पैसा वापस चोर को देने की बाद उसके एवज जो रिश्वत ली थी और जो उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट के नाम पे जमीन ली थी और वो उस जुर्म में सब वो साबित हुए हैं, उसके बाद उनको सजा मिली है। अच्छा, दूसरी बात आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब उनको नोबेल पीस जो प्राइज मिल रहा है, सर मिल नहीं रहा। ये उन्होंने ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि नोबेल जो कमेटी जो होती है, प्राइज की कमेटी, वो पहले लोगों को बताना शुरू कर दीजिए फलाने को मिल रहा है, फलाने को मिल रहा है। अभी उनकी नॉमिनेशन के बारे में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है जी। उसके बाद मुझे ये बताया कि सर ये नॉमिनेशन जो है इनकी किस तरफ से हुई है, ठीक है। और मैंने जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक ये एक नॉर्वे की एक सियासी जमात है जिसका नाम है पार्टेट सेंट्रम, और ये पार्टेट सेंट्रम जो है उस नॉर्वे की जो जमात है इसके अंदर 5 सियासी जमात, ये भी नई बनी है, इसमें 5 सियासी जमातों से भागे हुए भगोड़े सियासतदान जो है यहाँ पे शामिल हैं। और इन्होंने अभी जो लास्ट जो उनकी जो पार्लियामेंट के जो उनके जनरल इलेक्शन हुए थे उसके अंदर पूरे नॉर्वे में से 7000 जो है वो वोट इन्होंने हासिल किए। अगर आप एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, 7836 7836 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे पूरे नॉर्वे में से जी, ठीक है। इनकी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर मैं आता हूँ नीचे बल्दियात के हवाले से या मेट्रोपॉलिटन के हवाले से, तो उनके टोटल सीट्स हैं 9344, 9344, जिनमें से टोटल इनकी 7 सीट्स हैं जी। इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी सियासी जमात, और नॉर्वे जैसे मुल्क है जिसने के पहले ही इलेक्शन में आई है और उसने पूरे नॉर्वे का स्ट्रक्चर चेंज करके रख दिया है जी। वो नॉमिनेशन कर रही है इमरान अहमद खान न्याजी साहब को नोबेल प्राइज के लिए, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इसके लिए पूरा $1 मिलियन का जो बजट रखा गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, शहबाज गिल साहब उसको हेड कर रहे थे उस कमेटी के अंदर। उसके अंदर ये 4 बंदों की कमेटी थी और आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये कमेटी को डिफॉर्म कर दिया गया है 18 तारीख को, 18 मार्च को
इमरान अहमद खान न्यादी साहब के ही हुक्म पे इस कमेटी को ना सिर्फ डिफॉर्म कर दिया गया है, बल्कि उसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी हुआ है। ठीक। अब दूसरी बात ये थी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि इस तरह की बातें करके इमरान अहमद खान न्यादी साहब, जो कि एक सर्टिफाइड जिनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, अपनी जुर्म की सजा वो काट रहे जी। हैं, वो क्यों अपने आप की अपनी छवि या अपनी इमेज जो है वो, ठीक है मैं मानता हूँ हर एक पॉलिटिशियन का ये हक है जी। कि उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल पॉजिटिव, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर तो इमरान अहमद खान न्यादी साहब से अभी बड़े बड़े जो थे वो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने पीस के लिए बहुत ज्यादा काम किया। आप लोगों ने उनको क्यों नहीं नॉमिनी किया अभी तक? ठीक है, उनको भी तो करना चाहिए ना। मुझे अभी एक साहब, मुझे इंडिया से एक भाई मुझे बता रहे थे कि जी वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मैंने कहा जी आपकी प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी भी थी, वो तो ड्यूरिंग सर्विंग जो थी उनको उनका मर्डर कर दिया गया था। आपके राजीव गांधी भी थे, आपके अभी अपना नरेंद्र मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी साहब जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम ठीक है, कर रहे हैं। आपने असम उनको क्यों असम जी, मैं nominate रुक करूंगा किया? आपका। इसमें सीधे चलते हैं, लोकसभा ले चलते हैं, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप।